तो मैंने एक दो वीडियोस देखी हैं, वही बेडशीट ज़ारा की है, वही बेडशीट जो है वो रजब की आ रही है, पिक्चर सेम आ रहे हैं ना, पता चल जाता है। उस टाइम में वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप मैम ड्रामा का कर रही हैं, और जो इनकी लाइफ में होते हैं तौबा नाउज़ुबिल्लाह, हाँ जी किन्नी वारी नहीं, मैं बता नहीं सकती। हमारा फैमिली शो है, किस किस तरह की लोग बातें करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि प्यो ही बदलता तो पीछे की रह गया, किन्ने पट्टी तो बट हो गए, एकदम से ये लोग भट्टी से बट हो जाते हैं। फिर उसके बाद अच्छा आपको अब ख्याल आ रहा है कि फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी, जब आपका अच्छा खासा माल अंदर बढ़ चुका हुआ है। अब हमारा नाम लेकर आप फेमस हो रहे हैं, ठीक है, पीछे आपके अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਕੋਈ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਲੋ ਇਹ टिकटॉकरों ने तो हनेर पाता है। मैं कहती हूँ हनेर क्या, इन्होंने बहुत कुछ पा दिया हुआ है। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਭੰਨਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਬਦਨਾਮ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ बस। ये टिकटॉकर जो लाइव बैठ रहे हैं, बंदा गेस्ट आता है हमारे साथ, उसको भी पता होता है कि ये आर्टिस्ट है, तो इसके साथ कहाँ रह के बात करनी है, कहाँ जाके बात नहीं करनी है। लफ्ज़ बोलने में भी लगता है, एक है टिकटॉकर और एक है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मुंह भर के कहा जाता है। मैं कहती हूँ डकी के साथ जो भी हुआ 100% ज़्यादती हुई। व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ। और ड्रामेबाजियाँ के प्लेटफॉर्म पर आज एक मरतबा फिर मेरे साथ हैं सुनहरी खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी लालो लाल ही हो लाले जेड़ा भन्नो लाल है। ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੋ ਲਾਲ ਹੈ। किन्ने के लाल निकले ने ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਭੰਨਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੱਚ ਹੈ। ਭੰਨਿਆ ਭਨਾਇਆ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫੀਲਡ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਭੰਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਬਦਨਾਮ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ बस, आंसू आ जाएंगे मुझे। तो आ जाएंगे आपकी आंखों में। हाँ ना, किस वजह तो? दुख दर्द पीड़ा क्या कर सकते, दुख दर्द पीड़ा, तीन तीन चीज़ें तीन चीज़ें एक साथ। एक साथ। तो ये तीन तीन दर्द किसने दे दी? हाय, अभी तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो हमें दर्द दे। अच्छा। इना पॉजिटिव वे लेना इसको, ठीक है। मैं किसी की बात को भी दिल पे नहीं लेती। आपने जो दर्द भी दिए आपने दिए, मैंने दी है, मैंने बड़ी दर्द दिए लोगों को। तो फिर वो गा रहा होगा जो दर्द मिला अपनों से मिला, से मिला गैरों से शिकायत कौन? क्या ऑन करे। अच्छा जी, सुनहरी जी आप भी टिकटॉकर हैं? हाँ सभी होते हैं, शुगल के लिए सब बनाते हैं। टिकटॉकर नहीं हूँ मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, आर्टिस्ट में और टिकटॉकर में फ़र्क होता है? बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ये बड़े से बड़े टिकटॉकर जब कैमरे के सामने आके या 10 बंदों के सामने आके कोई 4 लफ्ज़ बोलने पड़ते हैं तो उनकी टांगें काम जाती हैं। अच्छा। यस। तो ये तो टिकटॉकर ये बोल नहीं रहे होते, वो अपने व्लॉग बना रहे होते हैं, तो क्यों मैंने तो नहीं देखा उनकी कभी टांगें काँपती हो। सर जी अच्छों की टांगें काम जाती है, बहुत बहुत बड़ी प्रोडक्शंस में काम करते हैं, फिल्म बनाते हैं, हीरोइन लिया जाता है। आप समझ रहे होंगे। ज़ाहिर है फिल्म की हीरोइन में या फिल्म के अदाकार में और टिकटॉकर में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसने रोल करना है, इन्होंने 30 सेकंड का 1 मिनट का, और उसके ऊपर भी उनकी वॉइस नहीं होती, वो उनका एक्सप्रेशन, वो सारी जब वॉइस ही आपको किसी का मिल गई, इमोशन आ गया ना वॉइस में, पीछे रह क्या गया। नहीं तो ये टिकटॉकर जो लाइव बैठ रहे हैं और इतनी गंदी गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये क्या है, ये मतलब ये माशरे का बिगाड़ नहीं है? सर जो लाइव, मैं लाइव को भी गलत नहीं कहती, हर रास्ता जो है उसके दो पहलू होते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हमारे आर्टिस्ट भी बहुत से लाइव बैठ रहे हैं, लेकिन हमें हमारा वो होता है यार नहीं, मुझे यहाँ किसी ने लाइव देख लिया, इस तरह मैं कोई उल्टी हरकत करूँगी। कल को जब वो बंदा मुझे स्टेज पे देखा तो मुझे आवाज़ लगी, सुनहरी थी ऐसे कर रही थी। लेकिन ये जो होते हैं इनको बस होता है कि यार हमने जो करना है, खाना है पीना है, यहीं से करना है, तो यहाँ पे हमें माएँ बहनें की गालियाँ देनी पड़े। हमारे साथ जब कोई, अगर हम लाइव में बैठती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बैठती, जब हम लाइव बैठते हैं, जब अगला बंदा गेस्ट आता है हमारे साथ, उसको भी पता होता है कि ये आर्टिस्ट है, तो इसके साथ कहाँ रह के बात करनी है, कहाँ जाके बात नहीं करनी है। मतलब इतना फ़र्क है कि अगर कोई सामने बिठाता है टिकटॉकर को और आर्टिस्ट को, तो आर्टिस्ट और टिकटॉकर का वहीं पर पता चलता है। सर लफ्ज़ बोलने में भी लगता है, एक है टिकटॉकर और एक है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मुंह भर के कहा जाता है। अगर बोलने में इतना फ़र्क आ रहा है तो रियल लाइफ में कितना फ़र्क होगा। अच्छा देखिए जी, इल्ज़ामात तो हम थिएटर के आर्टिस्टों पर भी बेइंतहा है, जिसको कोई और इशू नहीं मिलता वो थिएटर के आर्टिस्ट को उठाकर और वो नेगेटिविटी पैदा करने की कोशिश करता है। मगर ये टिकटॉकरों ने तो हनेर पाता है। मैं कहती हूँ हनेर क्या, इन्होंने बहुत कुछ पा दिया हुआ है।
इनको भाई बस वो है तैयार सज धज के 15 सेकंड की 30 सेकंड की एक वीडियो है और हम बहुत पाक साफ और नेक हैं और जो यहाँ पे सच में फ़न कर रहे हैं, मौसीकी फ़न है, रक्स फ़न है, उसको हम थैंक्स टू उस्मा बुखारी साहिबा, उन्होंने इतना अच्छा कर दिया कि रक्स अब रक्स हो रहा है, क्लासिकल हो रहा है, मैडम के गाने हो रहे हैं, देखने वालों को मज़ा आ रहा है, फैमिली देख रही है। मगर एक ख़ास तबका है जो नेगेटिविटी पैदा करने की कोशिश करता है। उन्होंने कसम चुकी है कि ड्रामा वेख के अच्छे ड्रामे की तारीफ करनी ही नहीं, उन्होंने कसम चुकी है कि भी इन्होंने गलत ही कहना है। सर उनका पता क्या है, फेसबुक पे लोगों ने पेज बनाए हुए हैं, गलत गलीज बातें कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़, जिनकी अपनी शक्लें मैं कहती हूँ दूसरी बार देखने के काबिल नहीं है, और हम आर्टिस्टों को, हमारे मोहसिनों को बातें करी जा रहे हैं। तो भाई आप हमारा नाम ले, आप समझ गए होंगे, आप हमारा नाम लेकर आप फेमस हो रहे हैं, ठीक है, पीछे आपके अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਕੋਈ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਲੋ ਇਹ। अच्छा जी, ये अपना जो है सोफ़ी गुजरातन, ये लाइव क्या कर रही हैं? वो एक डॉक्टर है कोई, वो क्या कर रहे हैं लाइव? और मैंने देखा है कि यार इतनी गंदी गालियाँ और इतने नंगे एक दूसरे के सामने कि मैं तेरी पाड़ देंगा सर मैं, ये क्या है? देखिए हर बंदे की इज्जत जो है ना वो अपने हाथ में होती है। आप जब अगले को जो दिखाना शुरू कर देंगे वो देखना शुरू कर देंगे, ठीक है, पहली चीज़। अब इन लड़कियों को अपनी इज्जत का ही ख्याल नहीं है। जब आप बंदे के साथ डायरेक्ट आप लूज टॉकिंग शुरू कर दोगे तो फिर वो भी करेगा, और फिर आगे से वैसे ही इनके गिफ्टर्स होते हैं। मैं टिकटॉक लाइव को बुरा नहीं कह रही, बार बार ये वाज़ह कर रही हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से आर्टिस्ट भी लाइव बैठते हैं, मैं खुद भी एक टाइम पर लाइव बैठती रही हूँ। हमारे जो गेस्ट पर लोग आते हैं उनको पता होता है कि ये आर्टिस्ट है, इनके साथ जो हमें ये टाइम मिल रहा है, इनसे हमें डायरेक्ट बात करने का टाइम मिल रहा है। उस टाइम में वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप मैम ड्रामा का कर रही हैं, और जो इनकी लाइफ में होते हैं तोबा नाउज़ुबिल्लाह, हाँ जी किन्नी वारी नहीं, मैं बता नहीं सकती हमारा फैमिली शो है किस किस तरह की लोग बातें करते हैं। अभी ये माशाल्लाह रजब भट्ट साहब भी वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं और उन्होंने पिछले दिनों ऐलान किया है कि वो फैमिली व्लॉगिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी फैमिली पर बड़े एतराज़ात उठते हैं। जिसका जी चाहता है वो उठकर उनकी फैमिली को नाचने वाली और पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। इनके इस बारे में क्या? सर पहली चीज़ तो ये है कि प्यो ही बदलता तो पीछे की रह गया। किन्ने? पट्टी तो बट हो गए। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं वो पता है, मगर वो भट्टी है। हाँ ना, तो बट हो गए ना। नहीं मतलब कि ये भट्ट है, हाँ। ये अगर उसका बेटा नहीं है तो मैं अब देखें, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते। अब मैं नहीं देखे, अगर कोई खातून अगर दूसरी शादी कर लेती है अपनी ज़िंदगी में, और वो पहला शौहर जो है भट्ट है और उसकी औलाद जो वो भट्ट कहलाएगी, दूसरा शौहर अगर भट्टी है तो वो भट्टी ही कहलाएगा ना। एकदम से ये लोग भट्टी से बट हो जाते हैं। फिर उसके बाद अच्छा आपको अब ख्याल आ रहा है कि फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी जब आपका अच्छा खासा माल अंदर बढ़ चुका हुआ है, ठीक है, ये तब क्यों नहीं ख्याल आया जब स्टार्ट में, जब बिल्कुल अभी तो ईमान भी है, स्टार्ट में जब गज़ल थी उस टाइम पे ख्याल क्यों नहीं आया कि भाई नहीं मेरी बहन है, जवान है, मैं क्यों दोस्तों के साथ प्रैंक्स करके उसको तंग करूं या मैं उसको सोशल मीडिया पर लेकर आऊं। अब जब सब कुछ हो गया, अब जब एक अच्छी हाइप बन गई, अब जब ब्रांड्स प्रमोशंस करवाने लगे, अब याद आ गया कि भाई अब अगर मैं फैमिली व्लॉगिंग नहीं भी करूँगा तो मेरा चलेगा। मगर ये तो उस पर वो रजब भट्ट साहब कायम तो नहीं रहे। आज ही उन्होंने व्लॉग किया है अपनी शादी की एनिवर्सरी पर अपनी बीवी ईमान के साथ, वो फैमिली व्लॉग नहीं। पहले ही सारी बात ख़त्म कर दी कि बंदे की सिर्फ ज़ुबान होती है, ज़ुबान पे बेटियां ब्याह दी जाती हैं, ज़ुबान पे बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं। जब भट्टी से बट हो गए, पीछे रह क्या गया? इन पे बात करना ही मैं कहती हूँ कि बस हम तो ऐसे ही जलील हैं, बस हम सिर्फ नाम के जलील हुए पड़े हैं। सही। अच्छा जी, और माशाल्लाह डक्की भाई की बेल हो गई है माशाल्लाह। मैं डक्की जो है वो उसने स्टार्ट से वो जो कंटेंट था ना उसका, लोग उसको गलत कहते थे, कभी गालियाँ देता है, ये करता है, वो करता है। उसने गेमिंग से स्टार्ट किया, गेमिंग करता था, फिर उसके बाद उसने व्लॉगिंग स्टार्ट की, उसकी व्लॉगिंग में भी वो अकेला होता था। आफ्टर हिज मैरिज फिर उसने, क्योंकि जो अरूप थी वो भी सोशल मीडिया पर्सन थी, उसके कंसल्ट से उसने वो सब यानी कि व्लॉग्स बनाने शुरू किए, और उसके व्लॉग्स में भी मैं कहती हूँ बड़े मज़ेदार किस्म के व्लॉग्स होते हैं। और उस बेचारे ने जितनी तकलीफ़ काट के वो आया है, वो तो मैं कहती हूँ कि गिलास तोड़ा 12 ने, इल्ज़ाम उस पर फरीका पड़ गया। आप क्या कहती हैं कि डक्की भाई के साथ जो भी हुआ है वो ज़्यादती हुई? मैं कहती हूँ डक्की के साथ जो भी हुआ 100% ज़्यादती हुई। वो अपने वो जो उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया था 100 डेज़ इन जेल, उसमें वो बताते हैं कि एक पुलिस वाले ने उसको वहाँ पे अपने घर के किसी बच्चे को वीडियो कॉल करके दिखाया और उसे कहा कि ये देखो ये है डक्की भाई,
अच्छा। साथ उसको थप्पड़ मार रहा है और साथ उसको कह रहा है कि अब इसकी वीडियो देखोगे। अच्छा, बच्चे को वीडियो कॉल करके दिखा रहा है और साथ में डक्की भाई को थप्पड़ भी मारा है, वो उन्होंने जिक्र भी किया है। जिक्र भी किया आपने और व्लॉग। ये इशू बड़ा हाईलाइट है कि बच्चे को दिखाया थप्पड़, बच्चे को दिखाया। और बच्चे को कह रहा है कि आप देखो, इसको देखोगे, यानी कि जो ऑफिसर है उसकी औलाद भी उसकी फैन है डक्की भाई की। हाँ, उसकी औलाद भी उसकी फ़ैन है। बस डकी के लिए तो मेरा एक ही पैगाम है, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हासिदों की नज़र से दूर रखे। और ये जो नए नए टिकटॉकर्स आ रहे हैं और बैठकर जो गलीज़ गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या? उनके बारे में यही ख्याल है कि भाई बस कर दो, बहुत हो गया। देखो जो हमारी ये वीडियोस वगैरह जाती हैं वो पूरे, मैं कहती हूँ, एशिया में घूमती हैं। वर्ल्ड में, आप सिर्फ एशिया की बात? घूमती हैं, हर जगह जाती हैं। तो बदनाम सिर्फ हमारा पाकिस्तान अकेला हो रहा है, वजह। अच्छा, आए दिन ये जो टिकटॉकर्स हैं, आए दिन इनके खिलाफ पर्चे हो रहे हैं, पुलिस कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कभी वो इन पर कोई फायरिंग हो रही है, कभी ये किसी पर फायरिंग करा रहे हैं, कभी कोई लड़कियां आकर इनके खिलाफ बोल रही हैं और अपने क्लिप्स वायरल कर रही हैं कि इनके हमारे साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो ये क्या माशरे को क्या मैसेज दे रहे हैं? हमारा पता क्या होता है, हम एक हफ्ता ड्रामा करते हैं, हम अगले हफ्ते नई स्टोरी लेकर आते हैं, आर्ट दिखाते हैं ना, नई स्टोरी लाते हैं, न्यू आती है वो नई चीज़ चीज़ देखने, अब नया होगा। हाँ, अब ये लोग क्या करते हैं, इनके पास होता तो कुछ नहीं, नया क्या दिखाएं, फिर ये लोग प्लानिंग करते हैं यार ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं पब्लिक। और हमारी पाकिस्तानी अवाम जिन्हें लाया गली उनके नाल टुर चली। मतलब ये है कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक, हम कंट्रोवर्सी में रहें, इश्यूज़ में रहें, लोग हमें देखते रहें। लोग हमें देखते रहें, बस इतनी सी बात है। खुद ही कोई ना कोई मसला करके क्रिएट करके फिर बाद में ये कह देना कि हाँ वो तो हमने खुद ही करवाया था, वो तो खुद ही हुआ था। लड़कियों के साथ रिलेशन बनाना सबके होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इस तरह किसी की भी बेटी को या किसी के भी बेटे को जलील नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अब जो टिकटॉकर्स हैं वो भी इश्यूज़ लाने की बजाय कंटेंट लाएं। हाँ, कंटेंट लाएं ना, कोई भी कंटेंट ले आएं, आप किसी किस्म का भी ले आएं, लेकिन कंटेंट अच्छा कंटेंट होना चाहिए। लेकिन वो लड़की जिसने इल्ज़ामात लगाए रजब पर कि वो उसके साथ रही और उसके साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात रहे, वो बड़ी हैप्पी होकर स्क्रीन पर बैठी होती है। सर देखें, पहले आप किसी के साथ बहाने लगाते हैं, शादी के लारे लगाते हैं। अब एक बंदी अगर इतने धड़ल्ले से हर चीज़ पोस्ट कर रही है और पोस्ट भी की जा रही है और वो सारे विद प्रूफ्स है, तो वो लड़की तो गलत नहीं ना है। आप कहते हो कि यार नहीं मैं तो मीडिया पर्सन हूँ, मेरी तो इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो उसकी नहीं आपने इज़्ज़त ख़राब कर दी है। जब आप उसके साथ पार्लर्स में जाके मैनी पैडी करवा रहे थे उस टाइम नहीं आपको ये चीज़ें याद थी, आपको अब ये चीज़ें याद आ रही हैं। जब आप उसके रूम्स में वीडियोस बना रहे थे, मैंने एक दो वीडियोस देखी हैं, वही बेडशीट ज़ारा की है, वही बेडशीट जो है वो रजब की आ रही है, पिक्चर सेम आ रहे हैं ना, पता चल जाता है। वही हुडी उसने पहनी हुई है, वही हुडी उसने पहनी हुई है, अवाम बच्ची तो नहीं है। अब आप क्या पब्लिक को इन टिकटॉकर्स के बारे में क्या मैसेज लास्ट में देंगे? मैं टिकटॉकर्स के लिए ये मैसेज दूंगी कि टिकटॉकर्स नहीं बल्कि ऑल कंटेंट क्रिएटर को कि कंटेंट बनाएं, किसी पर तनकीद ना करें और किसी को तंग ना करें, आप बस अपना काम करें। हम मानते हैं ठीक है जी हम गलत हैं, लेकिन हम हर हफ्ते नई चीज़ लाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, हम लोगों को मजबूर करते हैं कि वो अपने फ़ोन्स को छोड़कर, इन टिकटॉकर्स को छोड़कर घरों से निकलें, आकर ड्रामा देखें, आर्ट देखें। आप भी आर्ट दिखाएं, अल्लाह आप सबको हिदायत दे और आप लोग इसी तरह तरक्की करते हैं। बहुत शुक्रिया सुनहरी जी, बड़ी खूबसूरत बातें टिकटॉक देखने वालों के लिए और टिकटॉक का बहैसियत टिकटॉकर इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खूबसूरत बातें हुई हैं। और अगर हम इन बातों की तरफ तवज्जो देकर, जैसे थिएटर एक अच्छे कंटेंट की तरफ रुख कर गया है, इसी तरह अगर टिकटॉकर भी अच्छे कंटेंट की तरफ रुख कर जाएं तो माशरे में बड़ी पॉजिटिविटी आएगी। इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।